हेलो एवरीवन। जैसे कि इस साल यानी जो 2026 का क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम है कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो 17 तारीख को शुरू होने वाला है। 17 तारीख को शुरू होने जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले एक वीडियो बना दो आप सबके लिए। वीडियो कुछ नहीं है, क्योंकि पता है आज तक अपने जितने भी सारे एग्ज़ाम दिए होंगे वो आपका जो भी आपका स्कूल है, स्कूल प्रीमिसेस में हुआ होगा। तो इसमें जो थोड़ा इन्वायरमेंट है वो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जाना पहचाना सा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे हम कई बार होता है ना, एक हाइप क्रिएट किया जाता है कि हालांकि है भी क्योंकि लाइफ का फास्ट आपका बोर्ड एग्जाम है। तो क्या ये आप नर्वस हैं क्या? नर्वस हैं तो ठीक है, मतलब ये थोड़ा ये भी दर्शाता है कि आप सीरियस हो, नर्वस हो। पर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस नर्वसनेस के चक्कर में आपका एग्जाम ही खराब हो जाए। जितना आप पढ़े थे, जितना आप कुछ समझे थे, वही आप भूल चुके हैं। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि फास्ट आपका बोर्ड एग्जाम है ना, फास्ट बोर्ड एग्जाम है ये। ठीक है, तो डोंट बी नर्वस, यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर कैपेबल। आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके हैं और आप कैपेबल भी हैं। अब जितना आप पढ़ना था, जितना समझना था, हमने पढ़ लिया, समझ लिया। आप टाइम है डिलीवर डिलीवर देने का। तो उस टाइम पे अगर मैं जब प्रिपेयर होने के बाद ना, जब फाइनल टाइम आया, मैं जितना भी प्रिपेयर हुआ है उसमें मैं डिलीवर दूँ, उस टाइम पे मैं नर्वस हो जाऊंगा ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं कर पाऊंगा यानी जिसके लिए मैंने इतना कुछ सोचा था, इतना कुछ मैंने सोचा था कि मैं अच्छा से एग्जाम दूंगा, नंबर आएगा, आगे जो भी मेरा एडवांस स्टडी है वो करूंगा, वो कुछ क्या होने वाला है बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। तो नर्वस नहीं होना है हमें। जितना बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुआ है हमने हमारा, तो बहुत अच्छे से एग्जाम जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, एक नॉर्मल एग्जाम की तरह ही है। हाँ, बस सेंटर आपका बाहर होता है वहाँ पे। और जहाँ पे भी सेंटर होता है, ये नहीं कि वो कोई और जगह है, वो भी एक स्कूल है। जैसे आपका भी स्कूल था, वो भी एक स्कूल है, वहाँ पे भी बच्चे पढ़ने आते हैं, सेम स्कूल है, कुछ नहीं है डिफरेंट। आप जिस तरह से स्कूल का एग्जाम होता है वहाँ पर जाएंगे, एग्जाम देंगे, बिल्कुल एक उसको ना इंजॉय कीजिए कि एग्जाम है, मैंने अच्छे से पढ़ा है, जो कुछ होगा मैं अच्छे से देख लूंगा। ठीक है, यू आर वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। मैंने जैसे कि बताया था कि नर्वस है मतलब, इसका मतलब आप सीरियस हैं एग्जाम को लेकर, लेकिन उस नर्वस को हावी होने नहीं देना है ना। हाँ, मुझे पता है आपका, जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम है, आप पेरेंट्स की तरफ से भी एक आपका होता है, उम्मीद होता है। जो आपका टीचर हैं, आपका जो क्या है, रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर है, सबका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ यार, बच्चा जा रहा है एग्ज़ाम देने, तो कोई नीट क्लियर करेगा, नीट मतलब आगे देगा, कोई आपका जेई एडवांस पढ़ेगा, कोई जेई देगा, बहुत सारे स्कोप है, कोई नर्सिंग में जाएगा, जो भी है। तो उस हिसाब से प्लस टू में कोई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी हो सकता है, आप जो भी कुछ लें। लेकिन उससे सबका एक्सपेक्टेशन होता है ना, तो वो भी एक्सपेक्टेशन, एक डर लगा रहता है क्या होगा अगर मैं कुछ ना हो पाया, मतलब नंबर कम आया, कुछ ना मतलब नंबर कम आया। उस नंबर से कुछ नहीं होगा बेटा, यकीन मानिए। ये एक 10th बोर्ड का एग्जाम, उसका नंबर ऐसा ना हो जाए कि इस तरह से हावी हो जाए कि आप उन जिसके लिए आप सोचे थे ना, वो नंबर ही आप मतलब जितना भी आप लिखोगे वो गलत हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो हमें क्या नहीं करना है कि अगर डे वन, मतलब बिफोर डे वन, कोई भी एग्जाम, आप तो 17 तारीख को शुरू होने जा रहा है, किसी भी एग्जाम से पहले कोई भी न्यू चैप्टर हमें सिलेबस सॉरी शुरू नहीं करना है। जो आपका की पॉइंट है उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए। और कई बार मैंने देखा है एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में बच्चों को जाते हुए किताब पढ़ रहा है, कोई एग्जाम हॉल में बिल्कुल एंट्री मतलब ट्रैवल करते हुए तो पढ़ रहा है, उसके बाद एग्जाम हॉल में एंट्री करते करते वहां पर वार्निंग बेल आ गया, फिर भी वो किताब खोल कर देख रहा है। ऐसा नहीं करना है, ये पैनिक सिचुएशन होता है, ऐसा नहीं होना है। जितना भी हमारा दिमाग में मतलब बैठना था वो बैठ चुका है, वो हमें आ चुका है। हाँ, एक दिन पहले क्या करना है हमें, जो मेरा की पॉइंट है ना, जो मैंने आप अगर नोट्स बनाया है आपने, कोई भी किताब, तो वहां से आपने की पॉइंट एक बार देख लेना, एक बार आराम से रिवाइज कर लेना है, थोड़ा रिलैक्स होकर लेना। आराम से 6-7 घंटा सोना है। ठीक है, आराम से 6-7 घंटा सोना है। उससे पहले एग्जाम से, अब जो उसके पहली रात है, आराम से सोना है, रिलैक्स होना है, कुछ नहीं है। और एग्जाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि सेंटर बाहर होता है, कई बार बच्चे 1-2 दिन पहले चले जाते हैं, कई बार उस दिन सुबह को निकलता है, तो सुबह निकलने से पहले आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपका स्टेशनरी है, पेन,
पेपर बोर्ड या फिर जितने भी सारे आपका स्टेशनरी है उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। कई बार सिंगल पेन लेके मेरे हिसाब से मैं यही एडवाइस करूँगा, मत जाओ, कई बार दिक्कत हो जाता है, 2 पेन कम से कम रखो। तो वहाँ पर आपका पेन, एडमिट कार्ड, ये सारे लेके जाओ। एग्जाम हॉल में अंदर पैनिक नहीं होना है। पहले जो क्वेश्चन पेपर आता है उसको आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 15 मिनट आपको टाइम दिया जाता है उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ो, क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। उसके बाद क्या करना है, हमें सेक्शन वाइज हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। ठीक है। कई बार क्या होता है ना, मेरा खुद का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एग्जाम जैसे बहुत अच्छे से हमें याद हो गया है, मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, तो मुझे कीवर्ड कई बार याद होता है, तो हम क्वेश्चन को ना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन को यहाँ पे आया लाइट रिफ्लेक्शन, अच्छा इसका मतलब रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे लिखना है, मैं लिख दूँ। मैं साइंस का बता रहा हूँ। मैथ का पॉलिनोमियल से कुछ आया है, हाँ अच्छा अच्छा ये आया, लेकिन मुझे पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, उसमें क्या कहा गया है, क्या पता उसमें स्टेटमेंट में नेगेटिव में हो कि ना है, यस है, नो है। तो ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, लिखना है। और उसके चक्कर में कई बार क्या होता है ना बच्चा, जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है ना, ऐसा लगा मेरी उम्मीद से नहीं हुआ, मतलब मैं तो कर लेते जा रहा था, ऐसा लग रहा था यार ये तो न्यूमेरिकल में आंसर नहीं आया, उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए छोड़ दो, उस टाइम के लिए छोड़ दो, वहां पे दिमाग मत लगाओ, ताकि जो आगे आपका जो रिमेनिंग जो आपका क्वेश्चन है ना वो हैम्पर होगा, वहां पे नुकसान होगा, वो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, जो जितना आ रहा है आगे 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 करते जाइए, क्वेश्चन नंबर आप दीजिए, आगे करते जाइए। उसके बाद टाइम बचेगा, आप जो अटक रहा था, जो नहीं हो रहा था, उसको अटेम्प्ट कीजिए, और एंड में आपका 10-15 मिनट रखिए उसको पूरे कॉपी को रिवीजन करने के लिए। एग्जाम पेपर को नीट एंड क्लीन रखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक बार लिख दिया उसको फिर से क्रॉस कर दिया बहुत डीप क्रॉस। अगर कहीं बार मिस्टेक हो भी जाता है ना, एक सिंगल स्ट्रोक पे कीजिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे घिस घिस के पेपर ही फाड़ दो आप, ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भद्दा सा लगता है, ऐसा मत कीजिए, सिंगल स्ट्रोक पे आप कीजिए नेक्स्ट टाइम। और अगर कहीं पे लाइन आपका एंड होता है ना, वो नीचे बिल्कुल मत लिखिए, आप क्या कहते हैं नेक्स्ट लाइन से शुरू कीजिए। ठीक है। ये एग्जाम हॉल में हमें जो टाइम मैनेजमेंट है उसको देखना है। टाइम तो हालांकि 3 आवर्स इज मोर देन इनफ, तो अब उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मैंने बताया, जो जहाँ पर थोड़ा टफ है उसको स्किप कीजिए, बाकी एंजॉय कीजिए, कुछ नहीं है, एग्जाम है, आराम से जितना भी पढ़ा है मैंने अभी तो एग्जाम देने का मजा भी और है, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है ना, जिसका कंसेप्ट क्लियर है, यकीन मानिए इतना बढ़िया एग्जाम होगा ना, आप ही बताएंगे कि हाँ सर आप बता रहे थे कि इतना बढ़िया एग्जाम होगा। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, पैनिक नहीं होना है, मतलब दोनों में गलत है, या तो बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं जाना है। क्योंकि चाणक्य ने वहाँ पे बताया था ना कि अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज़ का अति यानी बहुत ज़्यादा होना खराब है। नर्वस भी ज़्यादा नहीं होना है, पैनिक भी ज़्यादा नहीं होना है, ज़्यादा एंजॉय भी नहीं करना है, ज़्यादा खुश भी नहीं होना है। नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल एग्ज़ाम है, हम जाएंगे, प्रिपेयर हुए हैं, आराम से एग्ज़ाम देंगे, कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए। आप बहुत ज़्यादा कैपेबल है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, और ये एग्ज़ाम आपका बहुत बहुत अच्छा जाएगा आप सभी का। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।